यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या किया है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इजकल टू 9/26 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों में हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी सेम है, a b c d। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, खोलना है। तो हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब आपको देखो, अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर है कि 9/26। अब आप देखो, यदि आपने कभी देखा कि 1/3/2 है तो 2 ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं 2/3। ऐसे ही यदि हमारा 19/20 है तो हम इसको कर सकते हैं 1/20/19, 19 फिर ऊपर चला, मतलब इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 लगाकर उल्टा करेंगे हम इसको। क्यों, क्योंकि फिर 19 ऊपर चला जाएगा, फिर बात वही आ जाएगी 19/20। अगर हमारा है सपोज करो 15/26 है तो हम इसको अगर 26, हम इसको लिखते हैं 1/26/15, 15 ऊपर जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी। तो इसी तरीके से सिर्फ हमें यही मेथड यहां पर अप्लाई करना है कि इस मेथड में आपको देखो, सबसे पहले क्या करना है, 1/26/9। देखो 9 ऊपर जाएगा, फिर बात वही है। ठीक है, और अब इसको आप करोगे 1/, अब आपने 26 को 9 से भाग दिया तो 9 दूनी 18 प्लस, और ये बच गए आपके 8 ऊपर बच गए, ये हो गए 9। ठीक है, आप ही देखो 9 दूनी 18, और 18 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 26 और बाई 9। ठीक है, अब इसको और आगे ले जाओ 1/2 प्लस, अब 8/9 को और छोटा करो, उल्टा करो, तो 8/9 को अगर हम 1/9/8 कर लेंगे, बात वही है, फिर 8 ऊपर चला जाएगा, फिर 8/9 ही है, फिर इजकल टू 1/2 प्लस 1/, अब यहां से देखना आपको, अब 9 को 8 से भाग दो, 8 एकम 8, और प्लस ये आपका बच जाएगा 1/8, 8 1 जा 8 और प्लस 1 9, 9/8। तो 9/8 देखो यहाँ 9/8, और जब 8 ऊपर जाएगा तो 8/9, 8/9, और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे 9 × 2 18 प्लस 8 26, 26/9, 9 ऊपर जाएगा तो 9, अगर ऊपर देखो 9 ऊपर जाएगा फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9/26। अब आपने देखा कि यहाँ पर a है तो हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, हमने कहा यहाँ पर b है तो हमारा यहाँ पर क्या है b है, सेम फॉर्मेट है। हमने कहा यहाँ पर c है, हमारा यहाँ पर क्या है 8 है। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि a इजकल टू आ गया आपका 2 और b इजकल टू 1 और c इजकल टू आपका 8 आ गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपसे a प्लस b प्लस c क्या होगा, तो 8 + 2 10 + 1 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस तरह का फॉर्मेट में दिया हो ABCD ये दिया है तो आप सबसे पहले इसको हमें एक्सपेंड करना है, इसको खोलना है। मैंने बताया खोलते कैसे, हम उल्टा करके खोलते हैं। जैसे कि सपोज करो ये हो जाए 23/16। ठीक है, अब क्या देखो 16 ऊपर जाएगा, बात है 16/23, तो 1/, अब 16 से भाग देंगे तो 16 1 जा 16, और ये बच जाएगा यहाँ पर 7 और 7/16। ठीक है, अब फिर इजकल टू, तो 1/1 प्लस 1/, अब इसको कर सकते हो 16/7। मैंने फिर इसको उल्टा कर लिया, अब 7 ऊपर जाएगा फिर 7/16, बात वही रहेगी। अब ऐसे ही इसको कर सकते हैं 1 + 1/, अब यहाँ पर हम देखा 16 को 7 से डिवाइड करूँ तो 7 2 जा 14 प्लस 2/7। अब फिर इसको कर सकते हो आप, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस, अब इसको 2/7 को कर सकते हो आप 1/7/2, 7/2 कर सकते हो आप। यानी कि अगर 2 ऊपर जाएगा तो 2/7, बात वही है 2/7। अब इसको क्या करना है, अब आपने देखा कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/, अब 7/2 को डिवाइड करो, 7 को 2 से डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, 3 2 6 और प्लस 1/2। अब आपने देखा
कि ये लास्ट में यहाँ पर कुछ बचना चाहिए। अब यहाँ पर इससे लास्ट में हम आगे ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम 2/1 करेंगे तो 2/1 क्या है, 2 ही आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ तक हमने देखा कि ये ए हो जाएगा, ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो जाएगा, ये बी, ये आपका सी हो जाएगा, सी, और ये आपका डी हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे तो a = 1 आ गया, b = 2 आ गया, c = 3 आ गया और d = 2 आ गया। और ऐसे ही अगर आपसे a + b + c + d पूछे तो इन चारों को जोड़ देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज करो ये क्वेश्चन आए, तो ये भी क्वेश्चन सेम यही है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू होती है इनको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने से हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। इस फॉर्मेट में लिखने से हम इजीली इनकी कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने से हमारी जो आंसर है हमारा प्राप्त हो जाता है। तो इसको कैसे पहले लगेगा, 1 एक्सपेंड करो, इसको करूँगा 60/17, उल्टा करूँगा 17 ऊपर जाएगा, फिर भी बात 17/60, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 1 अब 17×51 + 9/17 = 1 + 3 + अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर उल्टा कर दो 17/9। अब आपको 9 ऊपर जाएगा, फिर 9/17, बात वही है, फिर = 1/3 + 1 अब यहाँ 17 को भाग दो 9 से, तो 9 एकम 9 और 8 बच जाएंगे, 8/9, ठीक है। अब 1/3 + 1/1 + अब 8/9 को फिर उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे, 1 करके उल्टा करते हैं, 1 करके उल्टा करते हैं, 1 ऊपर रख दो, और अगर 8 ऊपर जाएगा तो फिर भी 8/9 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखोगे, 1/3 + 1/1 + 1/, अब 8 को जब 9 को जब 8 से भाग दो, 8 एकम 8 और 1/8, ये आ जाएगा आपका। यानी कि आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो कंपेयर करते आपका लग रहा है कि भाई a आ गया आपका 3, b आपका आ गया 1, c आपका आ गया 1 और d आपका आ गया 8। तो a b c d आपकी वैल्यू आ गई। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो a + b + c + d। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन हमारा आता है प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू पर, प्लेस या फेस वैल्यू पर अगर हमारा एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान या फिर जातीय मान, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सपोज करो ये क्वेश्चन है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन टेट वगैरह में पूछे जाते हैं कि 27913 में 9 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी कि इसमें 9 जो है, 9 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करो। देखो फेस वैल्यू क्या है, फेस मतलब चेहरा, फेस मतलब चेहरा, ठीक है, लोकल वैल्यू, तो मतलब वही उसी की बात कर रहा है। अब इसका फेस क्या होगा, 9 ही होगा, यानी कि फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान हो जाएगा हमारा 9 ही हो जाएगा। अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछता है तो प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान, स्थानीय मतलब किस स्थान पर है वो लोकेटेड। तो यानी कि यहां पर देखा आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंथ, 100, तो आपने कहा 9 और 9 के आगे जितने डिजिट है उतनी आप 0 लगा देनी है। ये आपका होता है स्थानीय मान। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस फाइंड आउट करो, डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है, 900 में से आपको 9 ये है आपका स्थानीय मान, ये आपका जातीय मान, अगर ये आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 891, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 2675329, इस प्रकार क्वेश्चन आता है, इसमें बोल रहा है 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, का अंतर बताओ। इसमें
प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। तो 5 का अगर आप फेस वैल्यू सबसे पहले देखोगे तो फेस वैल्यू तो वही होती है, फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी, बट अगर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करोगे, प्लेस होता है स्थानीय मान, तो 5 के सामने जितने डिजिट है उतनी ही आप 0 लगा दोगे, ये आपकी होगी प्लेस वैल्यू, ये आपकी फेस वैल्यू होगी 5, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का अंतर निकाल दो तो 4995, ये आपका हो जाएगा डिफरेंस। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि ये देखिएगा, यदि a की n माइनस के b की n, मैं कुछ थोड़े छोटे पॉइंट बता रहा हूं जो ये पॉइंट मतलब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बन सकता है। सपोज करो कोई क्वेश्चन है 2 की पावर 100 और -1, ये क्वेश्चन है, ये इज डिविजिबल बाई, ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ये मैंने सारे हर टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इज डिविजिबल बाई। देखिए ये किससे विभाजित है, किससे कटता है, ये किससे डिविजिबल है, तो इसमें आपको क्या करना है, ए की एन माइनस के बी की एन में, यदि बोला यदि ए की एन माइनस बी की एन में एन इज ए इवन नंबर, इवन नंबर, यदि ए की एन माइनस बी की एन में एन इवन नंबर है, हमेशा ध्यान रखना, अगर एन इवन है, एन इवन क्या, इवन नंबर क्या है, 2 4 6, तो हमें पता है कि एन अगर इवन नंबर लेंगे तो हमें पता है ए की जगह 2, एन की जगह 2 रख दो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, हमें पता कि अगर एन इवन नंबर होगा तो हम 2 लेंगे। अगर यहां पर एन ओड होता, देखो एन अगर इवन है तो आप 2 लो, अगर एन यहां पर ओड है तो ओड में एन आप 3 लोगे, क्योंकि आपको पता है सूत्र ये बनते हैं, फॉर्मूले यही बनते हैं। अब आपने देखा कि यदि एन यहां पर इवन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये जो नंबर है, यानी कि ए की एन माइनस बी की एन, ये इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी एंड दिस इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। देखिए ये जो नंबर है ये a प्लस बी से भी डिविजिबल है और a माइनस बी से भी डिविजिबल है। अब आप यहां पर देखो, यहां पर आप देखिएगा, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 2 की पावर 100 और -1 है, ये पूछा कि इज डिविजिबल बाई, ये किससे कटता है ये नंबर। अब आपने देखा ये n तो 100 जो है इवन नंबर है। अब आपने देखा यार यहां पर 100 है बट यहां पर तो कुछ नहीं है, बट आपने सोचा कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, अगर यहां पर इवन है तो यहां पर भी हम इवन कर सकते हैं। अब हमने देखा कि a की n माइनस के b की n है, ये जो बन गया आपका क्या बन गया कि a की n माइनस b की n बन गया, और n क्या है, n है आपका इवन नंबर, n है सम संख्या। तो यानी कि ये नंबर जो a प्लस बी और a माइनस बी से हमेशा कटेगा। a क्या है 2, तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, यानी कि ये नंबर 3 से कटेगा, और 1 से तो सभी कटते हैं, तो जो ये संख्या है ये किससे कटेगी, 3 से कटेगी। या फिर सपोज करो अगर आप 2 की पावर 50, 2 की पावर आप यहां कर लोगे 4 कर लो, और यहां पर ये 25 कर लो, और -1 की पावर 25 कर लो, 2 की पावर देखो 25 चौका 100, आप इस 100 को ऐसे भी लिख सकते हो, और यहां पर 1 की पावर 25 कर लो। अब आपने देखा कि इस प्रकार भी अगर क्वेश्चन बनता है तब है ये, आपने देखा कि यहां a की पावर n, या फिर अभी ओड इवन ही रखो, अभी ओड इवन रखो, ये भी 50 और ये भी 50, तो 50 रखने के लिए यहां पर 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 की पावर 2 की पावर 50 और -1 की पावर 50, ये किससे डिविजिबल होगा। आपने देखा ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो यानी कि ये भी a प्लस बी और a माइनस बी से डिविजिबल होगा। a अब यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर 2 4, तो 4 प्लस 1 5 से डिविजिबल है, और 4 माइनस 1 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या है 5 से भी डिविजिबल है, ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। जिस प्रकार सपोज करो आप से एग्जाम ने पूछे 31 से डिविजिबल है, 31 से डिविजिबल है, ये संख्या 2 की पावर 100 -1 की पावर 100, ये संख्या 31 से डिविजिबल है, तो हम चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं। हमने क्या किया कि 2 की पावर हमने इसको लिया 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 20, 20 पंजे 100, और -1 की पावर 20। हम देखा ये अब 2 की पावर 5 को आप लिखोगे 32,
की पावर 20 हो जाएगा और -1 की पावर 20 हो जाएगा। भाई 32 25 100 पावर को कर सकते हैं ऐसे। आपने देखा a की n माइनस के b की n, n क्या है, n है इवन नंबर। तो जब n इवन नंबर है तो ये a प्लस b और a माइनस b से कट सकता है। a क्या है 32, 32 प्लस 1 33 और 32 माइनस 1 32 माइनस 1 31, यानी कि 31 और 33 दोनों से कट सकता है। तो ये नंबर है 2, ये आपका 3 से भी कट गया, ये आपका 5 से भी कट गया, ये आपका 31 से भी कट गया, ये आपका 33 से भी कट गया। इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं ये संख्या किस किस से कट सकती है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिएगा, यदि a की n और माइनस के b की n में n इवन नंबर है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, n इवन नंबर है तो ये जो संख्या है ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल होगी। नंबर 1। नंबर 2, यदि a की पावर n माइनस की b की पावर n में n ओड नंबर है, तब ओड में आप क्या रखोगे, n को 3 मानोगे। अब जब n को 3 लोगे तो a की क्यूब माइनस के b की क्यूब, ये फॉर्मूला है a माइनस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab। अब आपने देखा ये जो a माइनस b से कट गया, ये किससे कट गया, a माइनस b से। याद देखो, रट्टा नहीं मारना है, याद करो। अगर इवन नंबर बता रहा है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको वो ओड नंबर है तो आप a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला रखो, इसमें a माइनस b आता है। तो ये जो हमें ये a माइनस b से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल सहित लास्ट बताया है अभी। अगर नंबर 3 में क्या है, यदि a की n प्लस के b की n में n ओड नंबर है तो अब ओड आ गया, n फिर ओड रखो। ओड का मतलब है 3 रख दो, a की क्यूब प्लस के b की क्यूब, ये सूत्र हो गया a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यानी कि ये किससे कटेगा, ये a प्लस b से कट गया। तो यानी कि a की n प्लस b की n में n ओड नंबर है तो नंबर इज डिविजिबल बाई a प्लस b। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा याद रखना। सपोज करो अगर आपको दिया है 9 की पावर 101 और -2 की पावर 101, इस प्रकार दिया है। a की n माइनस के b की n, और n क्या है, यहां पर ओड नंबर है तो आपको पता है n ओड नंबर है, बीच में माइनस दिया तो ये हमेशा a माइनस b से कटेगा। a माइनस b 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार अगर आपको दिया है ये 11 की पावर 109 और प्लस ये 7 की पावर दिया है 109, इस प्रकार a की n प्लस के b की n, ये पूछ दिया कि ये संख्या किससे विभाजित है, ये संख्या किससे कटेगी। अगर इस प्रकार आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना, आपको पता भैया यदि n ओड है तो n ओड है, बीच में प्लस है, आपके पास a हमेशा पता कि आपको a प्लस b से कटेगी। तो a प्लस b कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 इजकल टू 18 से ये संख्या कटेगी। और जो 18 से कटेगी, आपका जो 18 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी और वो 2 से भी कटेगी। इस प्रकार देख लेना वो किस किस से कटेगी, और 9 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 18 से कट रही है तो वो इनसे भी कटेगी। ऑप्शन में आपका कुछ भी हो सकता है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट, यदि एग्जाम में आपको अगर छोटा सा मॉडुलस का क्वेश्चन दिया हो, सपोज करो आपसे पूछ रहा है मॉडुलस, क्योंकि हम नंबर सिस्टम के अंत की ओर है। ठीक है, मॉडुलस होता है आपका निरपेक्ष मान। अगर आपका निरपेक्ष मान पर कोई छोटा सा क्वेश्चन आता है, निरपेक्ष मान मॉडुलस ये होता है x माइनस 2 इजकल टू, ये आपका दिया है 5, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, आपको पता है अगर मॉडुलस में -2 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अगर इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है और +2 है, इसकी वैल्यू भी 2 होती है। ठीक है, तो इसमें हम 2 तरीके से मान सकते हैं। कैसे, अगर हमें x माइनस 2 इजकल टू 5 दे रहा है, हमें पता है कि x माइनस 2 को एक बार आप +5 मान लो और x माइनस 2 को एक बार आप -5 मान लो। इसमें इसको
प्लस माइनस मानना है, हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है आपको, x अगर ये माना पहले हिसाब से आपका आ गया x इजिकल टू 7 आ गया, दूसरे से आपका आ गया x इजिकल टू -3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड -3। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो आप ऐसे कर सकते हो। यदि दिया है मॉडुलर x - 1 इजिकल टू 4, तो x की वैल्यू बताओ, तो एक बार x - 1 को प्लस के 4 मान लेना, एक बार x - 4 को माइनस के 4 मान लेना, तो यहाँ पर तो आपका x बराबर के 5 आ गया, यहाँ पर x बराबर के -3 आ गया। इस प्रकार अगर मॉडुलस का कोई क्वेश्चन आया है तो इस प्रकार आप कर सकते हो। देखिएगा, अब इस क्लास के अंत में हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी के नियम हमें पता होने चाहिए कि कौन सा नंबर किस संख्या से कटता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी का जो नियम है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी में देखो 2 हो गया आपका, 2, 4, 8 और 16 या फिर 32 हो, कुछ भी हो। इसमें क्या करना है, 2 की पावर 1 इजिकल टू 2, ये 2 की पावर 2, ये हो गया आपका 2 की पावर 3, ये आपका 2 की पावर 4, ये आपका 2 की पावर 5, इसी प्रकार ऐसे चलता रहेगा 2 की पावर 6। तो यदि इसका मतलब क्या है, आप देखो 1 6 2 9 2 8, देखो यदि लास्ट का अंक, देखो 2 की पावर 1 का मतलब है, 1 का मतलब कि लास्ट का अंक, एक मतलब लास्ट का अंक, यदि लास्ट का अंक 2 से कट जाए तो संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखो लास्ट का अंक 8 है, 8 2 से कट गया तो यानी कि पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 की पावर 2 इजिकल टू क्या है 4, 2 का मतलब है यहां पर 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, इस 3 का मतलब है लास्ट के 3 अंक, इस 4 का मतलब है लास्ट के 4 अंक, इस 5 का मतलब है लास्ट के 5 अंक। इस प्रकार से आप इजीली आप समझ सकते हो। आपने देखा कि 2 की पावर 2 यानी कि यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए, किससे काटने हैं 4 से, अब लास्ट के 2 अंक हमने देखा ये 4 से कट गया, 4 7 28, ये लास्ट कट गया, यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या 4 से कट गई। इसी प्रकार अब हमने देखा कि 19200, इस प्रकार अब लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, तो ये हमने देखा कि 8, ये 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 2 की पावर 4 में 16 के काटने का नियम, लास्ट के अगर 4 अंक 16 से कट जाए तो पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। यदि लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिविजिबल है तो देन द मतलब होल नंबर इज डिविजिबल बाई 32। ठीक है, इसी प्रकार यदि लास्ट का 1 अंक 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कट जाएगी, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो संख्या 4 से कट जाएगी, यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कट गए तो संख्या 8 से कट जाएगी, यदि लास्ट के 4 अंक 16 से कट जाए तो संख्या 16 से कट जाएगी। इस प्रकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपको लेना है 3 9 27 से काटने का नियम, से डिविजिबिलिटी का रूल। अब आपको क्या करना है, सपोज कोई नंबर है 15614 ये दिया है आपको, और आपसे करना 3 से 9 से और 27 से काटने का नियम आपको फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करोगे, इसमें अंकों को जोड़ दो सभी। ऐसे में हमें 3 से 9 से 27 से काटना, सबसे पहले हम अंकों को डिजिट का सम निकालते हैं। यहां पर डिजिट का सम क्या होगा, 4 और 2 6, 6 1 7 और 6 13 और 13 और 5 18 और 1 19, ये होगा 19। यदि अंकों का सम 3 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर अंकों का सम 3 से, देखो 19 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर इसी की जगह होता है यहां पर 5 6 1 4 1 1 इस प्रकार दिया हो तो ये संख्या 3 से कटेगी। अब आपने देखा 1 और 1 2 3 7 और 7 और 11 18, अब अंकों का योग आ गया 18। यदि अंकों का सम 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार 9 का है, यदि अंकों का सम, इन अंकों का सम, यदि अंकों का सम कोई भी नंबर है 9 4 5 1 6 2 इस प्रकार है, यदि अंकों का सम 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। हमने देखा
6 + 2 8, 9, 9 18 27। हमने कहा 27 है, 9 से पूरा कट जाएगा, तो पूरी ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। ऐसे 27 से काटने का रूल है, यदि अंकों का सम 27 से कट गया तो पूरी संख्या 27 से कट जाएगी। अब आ जाएगा 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से कैसे काटते हैं? यदि लास्ट में इकाई अंक 0 और 5 है, यदि लास्ट में इकाई अंक 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ये तो सबको पता है ऑलमोस्ट। अब आता है आपका हो गया 4 का, हो गया 1 2 3 4 5 6 का, 7 का, और फिर 9 का हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका आ गया 11 का। इस प्रकार अगर आपको निकालना हो, देखो 6 से काटने का रूल क्या है? 6 से काटने का नियम है, देखो 6 होता है 2 × 3, और 2 × 3 ये क्या है? को प्राइम नंबर है। इन दोनों का HCF क्या है? 1 है। इन दोनों का HCF क्या है? 1 है। मैंने पहली क्लास में पढ़ा था। यदि कोई संख्या 11 से कट रही है और कोई संख्या 13 से भी कट रही है तो वो इन दोनों के गुणनफल से भी कटेगी 100% डेफिनेटली। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 × 3, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने कोई संख्या देखी, सपोज करो आप यहां पर मान सकते हो किसी भी एक संख्या को ले लो, 72 को ले लो। आपने लिया 72 को, आपने कहा ये 2 से कट जाती है, यस। या आपने कहा 3 से भी कटे, 7 और 2, 9 अंकों का जोड़ 9 है, 9 3 से कटा, 9 से कट गए। अगर कोई संख्या 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, वे को प्राइम है तो वो उनके मल्टीप्लाई 6 से भी कटेगी, ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है। 7 से डिविजिबिलिटी के रूल में आपको क्या करना है? 7 के डिविजिबिलिटी के रूल में आपको भाग देकर देखना है। कोई बोलता है कि लास्ट के इकाई के अंक का दुगना बाकी अंकों में से घटा दो, अगर वो कटती है तो कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। बट मैं सलाह दूंगा कि इसमें आप ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। अगर कोई 7 से डिविजिबल करवा रहा है तो डायरेक्ट आप भाग देकर देख सकते हो। 11 की डिविजिबिलिटी पर एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 11 की डिविजिबिलिटी पर एक क्वेश्चन आता है। क्या 11 से डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन दिया है? आपको दिया है 2 9 7 5 6 4 2। आपसे पूछ रहा है ये संख्या 11 से कटेगी, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा 11 से काटने का नियम क्या है? सबसे पहले ओड प्लेस और इवन प्लेस, दो याद रखने आपको। ओड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम निकालो, ओड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम निकालो, और जो इवन प्लेस पर डिजिट है उनका सम निकालो। आपने देखा ओड प्लेस पर क्या है? देखो ओड, ये भी तीसरे नंबर पर ओड, ये 5वें नंबर पर ओड, ये 7वें नंबर पर ओड। 2 और 6 8 और 7 15 और 2 17। जो ओड प्लेस पर अंक है उनका अंकों का जोड़ कितना है? 17। ऐसे इवन प्लेस पर 5 और 4 9 और 9 18। ये कितना आ गया आपका? 18। यदि इन दोनों का अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या फिर 22 आ जाए, या फिर 33 आ जाए, या फिर 44 आ जाए, मतलब या तो 0 हो या फिर 11 के मल्टीपल्स हो, 11 के गुणज हो, गुणक हो, ठीक है। यदि इन दोनों का अंतर 0 आ गया तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, या फिर इन दोनों का अंतर 11 का फैक्टर आ गया तब भी ये संख्या 11 से कट जाएगी। देखिएगा, यदि कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि स्टार, अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज करो 4 5 स्टार 6 1 4 और ये आ जाएगा आपका 7, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इसमें स्टार की वैल्यू बताओ, यानी कि यहां पर क्या अंक रखा जाएगा। अब आपको ऐसे में क्या करना है? ओड प्लेस के अंकों का जोड़ देख लो। ओड प्लेस के 7 और 1 8 और 8 और 4 12 और प्लस के स्टार हो गया, ठीक है, माइनस 6 और 4 10 और 5 15। अब आपने देखा कि यहां स्टार की जगह क्या रखो कि 0 आ जाए। अब आपने देखा स्टार की जगह अगर हम 3 रख देंगे तो 12 और 3 15, 15 से 15 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन स्टार की जगह यहां क्या रख देंगे आप? स्टार की वैल्यू यहां पर 3 होनी चाहिए। इस प्रकार आपको एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है। नंबर सिस्टम से कुछ जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वे यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ बचे हुए क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे। इन क्वेश्चन से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है वो आपको स्वयं करना है, और जो मैंने नहीं कराया वो हम यहाँ पर करेंगे। हमें यहाँ क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? आप देखो 8 पर बार है। अगर देखो यहाँ पर 0.646 पर बार हो तो इसको हम बोलते हैं 46/99। बट अगर 2
पर बार और 0.36 हो तो इस 2 पर बार का मतलब होता है माइनस के 2। ये आपको क्लियर समझना है। और प्लस के 0.36 इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके में क्या है कि 8 पर बार और 0.46 और प्लस 6 पर बार 0.72 और प्लस के 8 पर बार 0.84 इस प्रकार दिया है। तो ये हो गया आपका माइनस के 8 और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस के 6 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 8। ये तो आपके तीनों माइनस के हो गए। अब आपके पास क्या बचा है, देखो यहां आपके पास बचा है 4 6, ये हो जाएगा आपका प्लस के 4 6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस के 7 2 और ये हो जाएगा प्लस के 8 4, तीनों में पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है। अब आपने देखा, ये तो आप समझ रहे हो ना, मैंने क्लियर कर दिया आपको ये। अब माइनस का 8 माइनस के 16 और माइनस के 22 और प्लस के, अब आप इन तीनों को जोड़ो, 4 और 2 6 और 6 12 1 8 और 7 15 1 16 और 4 20, ये आ गया 20, यानी कि पॉइंट यहां पर लग जाएगा। अब आपने देखा ये 2 आपका प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, माइनस के 22 और ये आ जाएगा आपका प्लस के 2 और ये हो जाएगा प्लस के 0.02, ये आपका हो गया। अब आप इसमें क्या करोगे, अब आपने देखा कि यहाँ माइनस के 22 यहाँ पर 2, तो माइनस के 22 में प्लस के 2 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 20 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 0.02। तो यहाँ पर इस 20 के ऊपर बार लगा दोगे, इस 20 के ऊपर बार का मतलब कि -20 और 0.02, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये मैंने मॉडुलस वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये सीरीज के क्वेश्चन है। देखो सीरीज के क्वेश्चन ध्यान से देखो, 1 2 3, ये देखो यहां तक, ये इस प्रकार 8 तक देखो क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, देखो 1 × 2 1 × 2 2 × 3 3 × 4 ऐसे 99 × 100। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और देखो नीचे दोनों में जो अंतर है वो 1 का है, यहां पर भी दोनों में जो अंतर है 1 का है, यहां 3 × 4 दोनों में जो क्या अंतर है 1 का है। अगर ऐसे केस में अगर आपको लग रहा है कि यहां पर भी 1 का डिफरेंस है, 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 तो आप सबसे पहले इसको 2 मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड आपका क्या है कि 1/d अंडर रूट में 1/a माइनस 1/l, मतलब d मतलब डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स, जो प्रत्येक टर्म्स के बीच का डिफरेंस यहां पर लिख सकते हो। और फर्स्ट टर्म क्या है 1, a मतलब फर्स्ट टर्म्स और l मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है 100, देखना a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। तो 1/d, d डिफरेंस कितना है 1, देखो 1 का 2 का अंतर 1, 2 का 3 का अंतर 1, 3 का 4 का अंतर 1, तो ऐसे ऐसे 1 1 का डिफरेंस है। और पहला टर्म क्या है 1 और माइनस 1/l, लास्ट का टर्म क्या है 100, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/100, ये आ जाएगा आपका 99/100। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये है आपका पहला मेथड। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है, दूसरे मेथड से अगर आपको करना है यही सेम क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे 1 माइनस 1/2 प्लस, अलग अलग कर लिया, देखो 1 को और 2 को अलग अलग कर लिया, 1 में से 1/2 जाएगा, यहां 1/2 माइनस 1/3, यहां पर 1/2 माइनस के 1/3 करोगे, बात वही आ जाएगी, प्लस के 1/3 माइनस के 1/4 प्लस के डैश 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 ऐसे 1/99 माइनस 1/100। आपने क्या देखा, जब आप यहां पर एलसीएम लोगे तो यहां पर 1/2 आएगा, यहां पर 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1 1/6 आएगा, तो इसी प्रकार आते चला जाएगा। तो आपने देखा कि 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, 1/4 से 1/4, ऐसे सब कट जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा, पहला टर्म्स 1 और माइनस के लास्ट का टर्म्स माइनस के 1/100। तो बात आपकी वही आएगी जो मैंने यहां पर बताई है। तो 99/100 यहां पर भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर, 1/20। आपने देखा जैसे आप एक टर्म ले लो यहाँ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको आप अगर a का स्क्वायर करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 1 a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन गया।
ये आपका क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही सभी में आपको a प्लस बी 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3 लगाना है। यहाँ पर 1 प्लस 1/4 1 माइनस 1/4 लगाना है। तो ऐसे करके आप प्लस प्लस वाले एक साथ ले लो और माइनस माइनस वाले आप एक साथ ले लो। आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लस वाले लो 1/2, फिर 1 प्लस 1/3, फिर 1 प्लस 1/4, ऐसे प्लस वाले डैश डैश 1 प्लस 1/20, ऐसे डैश वाले तो एक साइड में ले ली। अब बीच में इनटू, अब यहां पर क्या लोगे 1 माइनस 1/2, माइनस वाले एक साथ ले लो 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4 और डैश 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 ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 1/20, डॉट डॉट लगा के। अब आपने यहां पर देखा ये आ गया आपका, ये देखो ये आपका आ गया 3/2, जोड़ो इनटू ये आ जाएगा आपका 4/3, ये आ जाएगा आपका 5/4 इंटू ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा 21/20। एक तो तरफ ये आ गया आपका ये वाला पोर्शन, और ये वाले पोर्शन में आप क्या करोगे, और 1/2 माइनस करो, फिर 3 में से गया 2/3, फिर 3/4, फिर डैश डैश ऐसे लास्ट में बच जाएगा 19। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/20, तो ये आ जाएगा आपका 19/20। आपको क्या करना है, देखा देखो भाई 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, ऐसे कटता चला जाएगा। आपने कहा यहाँ पर अगर नीचे का बचा है तो वहाँ पर ऊपर का बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 21 और 21/2, इस पोर्शन में आपका ये बच जाएगा। ध्यान रखना, अगर ऊपर क्या करते जा रहे हैं, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, लास्ट में देखो इससे 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर 21 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा इंटू। ऐसे यहाँ पर देखो यहाँ नीचे वाले कट रहे हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि यहाँ 19 से 19 कट जाएगा। अगर यहाँ पर ऊपर का बचा है तो लास्ट का नीचे का बचेगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर शुरुआत में नीचे का बचा है तो लास्ट का ऊपर का बचेगा न्यूमरेटर, अगर यहाँ पर ऊपर का बचा है तो लास्ट का नीचे का नंबर बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा है 1/20, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ गया 21/40 और इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ये आपका आंसर है 21/40 ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। 5वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो जोड़ो, इनको करो माइनस, 1 में से 1 माइनस 3 बिल्कुल सही है। तो 1 में से 1 माइनस 3 कम 3, 3 में से क्या 2/3, 2/3, 2/3, यहाँ देखो 3 कम 3, 3 में से क्या, ये हो गया आपका 3/4, ये हो जाएगा आपका 4/5, ऐसे लास्ट में हो जाएगा आपका n-1/n। आपने कहा 3 कट गया, 4 कट गया, यहाँ 5 कट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर ऊपर का बचा है तो लास्ट में आपका नीचे का बचेगा n, तो आपका आंसर है 2/n। ये सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर आप यहाँ सोल्व कीजिए। 3 दूनी 6 और में से 1 गया, ये आ जाएगा आपका 5/5/3 इंटू 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, आपका हो जाएगा 7 और 7/5, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 में 5 गई 9 और 9/7, ऐसे हो जाएगा। और लास्ट वहाँ हो जाएगा आपका 2 × 99 और माइनस के 997 और डिवाइड बाई 999। अब आपने यहाँ देखा 5 5 7 7 9 9 ऐसे करते जाएंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पर लास्ट में ये बचा है, तो यहाँ पर नीचे का बचा है, तो यहाँ ऊपर का बचेगा। ऊपर का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको करो आप भाई, आपका हो जाएगा 9 18, यानी कि 2000 से सिर्फ 2 कम, यानी कि 1998 में से माइनस के 997 करो और डिवाइड बाई 3 कर दो। अब आपने देखा यहाँ पर, अब 1 ये 997 में से 1001 और डिवाइड बाई 3। अगर आपका ये 3 से कटे तो आप 3 से काट दो, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने ये आपको बताया, ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्या बचेगा, अगर यहाँ पर 1 - 1/2, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, 1/d क्या है 1 बाई फर्स्ट टर्म भी 1 माइनस 1 बाई लास्ट टर्म n, तो ये क्या आ जाएगा n-1/n आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आंसर आएगा, देखो n-1/n आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि 4 की पावर 61
प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाई, इन तीनों में से किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13, इन तीनों में से। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? तो इसमें क्या करोगे आप, जो सबसे छोटी पावर यहाँ 61, 62, 63, 64, आपने यहाँ दिमाग लगाया कि 61 सम में है, तो आप 4 की पावर 61 जो सम में होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब 4 की पावर 61 बाहर जाएगा तो यहाँ तो बच जाएगा 1, यहाँ 62 में से 61 बाहर गया, यहाँ 4 की पावर 1 बच जाएगा, यहाँ 4 की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ 4 की पावर 3 बच जाएगा। ऐसे 4 की पावर 61 और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 चौका 64 64, और ये हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 64 ये तो आपका हो गया 0 70 80, और 80 में 5 जोड़ दो ये हो गया आपका 85। तो ये आपका आ जाएगा 85 इंटू 4 की पावर 61। अब बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? अब आपके पास ऑप्शन है 3 से डिविजिबल होगा, 3 से ना तो ये कटेगा ना ही ये कटेगा, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबल होगा, 10 देखो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो यहाँ पर 10 से डिविजिबल किस लिए हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 4 में से 2 मिलेगा और यहाँ 5 में से 2 मिलेगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने देखा कि 13 से नहीं कटेगा भाई, 13 से कुछ नहीं कट रहा है ये, बट आपने 5 से क्यों सोचा? आपने सोचा 5 को 2 मिलना चाहिए, और 2 तो है भाई ऑलरेडी, यहाँ इवन नंबर है। अगर 5 को इवन नंबर मिल गया तो 0 बन जाएगा। 0 जिसके लास्ट में होती है, जिस किसी नंबर के लास्ट में 0 होती है, वो नंबर 100% 10 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने कल करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर ये देख लो 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में इफ 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस ... 20 की पावर 2 का अगर जो वैल्यू है 2870 है, तो 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस ऐसे डैश डैश 20 की पावर 2 की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? देखो ये तो आपको इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है, ये याद रखना आप। अब आपने देखा 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 फिर डॉट 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 40 की पावर 2। आपने देखा 2, अगर आप यहां दिमाग लगाओगे 2 इंटू 1 इसकी पावर 2, 2 एकम 2 इसकी पावर 2, यहां पर भी देखा आपने 2 यहां पर भी है, तो 2 इंटू 2 इसकी पावर 2 प्लस, आपने 2 यहां पर भी है, 2 इंटू 3 इसकी पावर 2 डैश, तो 2 इंटू 20 और इसकी पावर 2। आपने कहा 2 की पावर 2 यहां पर भी कॉमन है, 2 की पावर 2 यहां पर भी, 2 की पावर 2 यहां भी, 2 की पावर 2 यहां भी, तो हर जगह 2 की पावर 2 आपका क्या है? कॉमन है। तो 2 की पावर 2 आपने क्या लिया? कॉमन ले लिया। अब यहां पर बच गया आपका 1 की पावर 2, यहां पर आपका बच गया 2 की पावर 2, यहां पर बच गया 3 की पावर 2, यहां पर 4 की पावर 2 प्लस ऐसे यहां पर 20 की पावर 2, और इसकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू क्या दी है? 2870। 2 की पावर 2 का तो वैल्यू हो गया 4, और इंटू इस सारे की वैल्यू दी है 2870। तो जो इंटू कर दो, मल्टीप्लाई 400 4 7 28, 2 4 8 32 और 2 34, 3 4 2 8 और 3 11। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में 7 के प्लेस एंड फेस वैल्यू में अंतर बताओ। ये मैंने अभी कराया इससे पहली क्लास में, या भी इसी में लिया है मैंने। अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127, ठीक है, और एंड ये फिर दूसरा क्या है? 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 की पावर 97, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इनमें आपसे पूछ रहा है इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन तो इजीली दिख रहा है आपको। यहां पर पावर क्या है? यहां पर पावर है ओड, और जहां ओड पावर होती है तो ए की एन प्लस बी की एन हमेशा ए प्लस बी से कटेगा। तो यहां पर भी ए प्लस बी यानी कि 127 प्लस 97 ये आ गया। यहां पर भी पावर ओड है, तो ओड है तो ये भी सेम ही बात होगी, ठीक है, पावर चेंज है बस।
और यहाँ पर क्या है, ये भी 127 और प्लस 97 से डिविजिबल होगा। तो इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 7 7 14 और 9 और 2 11 और 11 और 1 12 और 2 2 2 4 224, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन वाला जो नंबर होगा, उभयनिष्ठ जो नंबर होगा वो क्या होगा 224। ठीक है, इस प्रकार से। और ये भी पूछ सकता है आपसे, ये सेम है कि a की n प्लस b की n किससे डिविजिबल है। यदि n, ये n क्या है यहाँ ओड नंबर, अगर n यहाँ ओड नंबर है तो ये a प्लस b से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या है, 49 की पावर 15 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, इन चारों में 50 51 29 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे डिविजिबल है, किससे कटता है, 50 से कटता है, 51 से कटता है, 29 से कटता है, 8 से कटता है, किससे डिविजिबल होगा। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर तो a क्या, जो पावर क्या है यहाँ पर ओड है, पावर क्या है ओड, तो इसलिए हम कर लेंगे 49 की पावर 15 और माइनस 1 की पावर भी हम कर लेंगे 15, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर सकते हैं हम। अब a की n माइनस के b की n, तो a की n माइनस के b की n में यदि n ओड हो तो हमेशा नंबर a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो यानी कि ये डिविजिबल होगा 49 माइनस 1 यानी कि 48 से डिविजिबल होगा। हमें पता है ये संख्या 48 से कटेगी, अगर 48 से कटेगी तो ये 2 से भी कटेगी, अगर कोई संख्या 48 से कटे 2 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, फिर ये 4 से भी कटेगी, फिर ये 6 से भी कटेगी, ये फिर 8 से भी कटेगी, ऐसे ही फिर ये 12 से भी कटेगी, ये 16 से भी कटेगी, ये 24 से भी कटेगी, ये 48 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 48 से 48 से कटती है तो ये संख्या इतनों से कटेगी। अब इनमें से देख लो ऑप्शन में कोई है, अब आपने देखा ऑप्शन में आपके पास में क्या है 8 है, 50 से नहीं कटेगी, 51 से नहीं कटेगी, 29 से कटेगी, 8 से कटेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया था, इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको दिया है 142 की पावर 2 माइनस 1, ये किससे कटेगा, ये किससे डिविजिबल है। आपने देखा यहाँ पर n क्या है, इवन नंबर है, अगर n इवन नंबर है तो ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से कटेगा, यानी कि 142 प्लस 1 यानी कि 143 से भी और 141 दोनों से कटेगा। अब इनमें देख लो ऑप्शन में क्या है, अब हमारे पास ऑप्शन में क्या है, इसका ऑप्शन है कि 19 7 9 और 13 19 7 9 13, तो 13 से क्या करते हैं, 13 से ये कट जाएगी, 13 कम 13 13 कम 13 से या डिविजिबल है, तो हमारा आंसर होगा 13, क्योंकि ये जो संख्या इससे कट रही है वो 13 से बेटे, क्योंकि 13 का ये फैक्टर है, इसका फैक्टर 13 है और ये 13 का मल्टीपल्स है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 1/90 1/110 1/132, इसका पूछा है कि इसका जोड़ निकालो, इसका क्या आंसर होगा। आपने देखा कि इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5, 4 पंजे 20 प्लस 1 इंटू इसको लिखते 5 इंटू 6। देखो यहाँ 5 है तो 5 से बड़ा, यहाँ 5 और 6, यहाँ 6 और 7। अगला देखो 1/6 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 8, ऐसे करते चले जाओगे आप। यहाँ लास्ट में देखा आपने 11 और यहाँ पर 10 और 11, यहाँ पर 11 और 12, तो 11 इंटू 12 की मल्टीप्लाई होगी 132। तो आपने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर तो भाई डिफरेंस बराबर है, और डिफरेंस जहाँ पर बराबर है मैंने एक फार्मूला बताया कि 1/d और पहला टर्म और माइनस के लास्ट का टर्म। यहाँ पर पहला टर्म क्या है 1, देखो डिफरेंस क्या है 1, और अपॉन 1/d, 1/d पहला टर्म क्या है 1/4 माइनस 1 लास्ट का टर्म क्या है 1/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, आप 12 आप एलसीएम ले लोगे, तो 12 एलसीएम लोगे तो 4 3 12 माइनस के 1 इजकल टू 2/12 इजकल टू 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि टाइम कम होता है, टाइम कम होते हुए हमें बहुत से क्वेश्चन कवर करने होते हैं, कम टाइम में हमें ज़्यादा आउटपुट देना है। ठीक है, तो इस प्रकार का मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था कि यदि कहीं भी डिफरेंस सेम हो तो 1/d और 1/a माइनस 1/a का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यदि नीचे के टर्म्स में डिफरेंस बराबर, यहाँ भी एक का अंतर, 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 ऐसे सीरीज बन रही है, तो a पहला टर्म, l लास्ट टर्म और d होता है प्रत्येक टर्म के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 16, ये आ जाएगा इफ 1/2
20.25, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इजकल टू ये है 0.0396 हो तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी, 1/0.0025 और 25, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। यदि इसकी वैल्यू ये दी हुई है, ये तो है गिवन, इट इज गिवन, ये गिवन वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है भाई, आप एक बात ध्यान रखना, आपने क्या देखा कि भाई इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो आप 1/, देखो ये दशमलव डेसिमल कहाँ थी, यहाँ पर थी, और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर चलिए, 5 अंक कमजोर हुआ है। देखो ये यहाँ पर थी डेसिमल, यहाँ पर 25 है, यहाँ 25 से 5 अंक और कमजोर हुआ है। यदि नीचे कम होता है, नीचे वैल्यू कम होती है, घटती है, यहाँ पर नीचे ये वैल्यू है, मान घट रहा है, अगर नीचे मान घटेगा तो ऊपर मान बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सोचना कि यदि नीचे मान कम हो रहा है तो ऊपर मान डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम 100 को हम 50 से भाग देंगे तो 2 आता है, बट अगर 100 को हम और वैल्यू कम कर देंगे नीचे की तो वैल्यू, देखो नीचे हम अगर कम करेंगे तो ऊपर ज़्यादा होता चला जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि नीचे वैल्यू कम हो रही तो ऊपर बढ़ जाएगी, कितनी, जितनी नीचे कम हो रही उतनी ऊपर बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ाओगे आप ऊपर, देखो 5 अंक आप इधर चलो, 1 2 3 4, तो 5 इधर चलाओ, 1 2 3 4, और 4 के बाद 0 लगाओ और फिर यहाँ हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 3960, ये आपका आंसर आ जाएगा। जितना आपने यहाँ इधर 5 स्थान चलाया तो 5 स्थान आप उसको उधर चलाओ, आपने कहा 1 फिर 2 फिर 3 4 और फिर 5, यहाँ चल जाएगा। ठीक है, सभी को नोट करना है अपनी कॉपी, नोट कॉपी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इफ़ 3.718 इजकल टू 1/0.26890 देन 1/0.0003718, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो यहाँ पर ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे ये ऊपर, आपको ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक सिर्फ ये लगानी है, अगर ये नीचे तो ये भी नीचे रखो, सिर्फ ये करना है। या फिर आपने देखा भाई ये तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये नीचे था तो इजीली आपने कर दिया, बट आप यहाँ पर नीचे कर लो इसको, ये यहाँ चला जाएगा, इसको यहाँ ले आओ, यानी कि इसको लिख दो 2689 और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/3.718, ये हो जाएगा 3 पॉइंट ये, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट भी है 0.26, ये रहा 0.2689, ये 0.26, तो 0.2689 को यहाँ पर ले, इसको ही ले जाओ। अब आपने देखा, अब आप देखो ये भी नीचे और ये भी नीचे, दोनों नीचे है। पता ये कमजोर होगा तो ये मजबूत हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू। अब देखो ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर है तो कितना कमजोर है, देखो पहले कहाँ था 3.7, यहाँ पर था, कितना कम हुआ 1 2 3 4 अंक, 4 यानी कि 4 जो प्लेस ये इधर खिसक गया, कमजोर हो गया। तो जिधर 4 अंक अगर ये कमजोर है तो 4 अंक ये मजबूत हो जाएगा। कैसे, ये इधर चलेगा 1 2 3 4, देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 2689। ये बहुत आसान तरीका है, याद कर लो, इसमें कुछ भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आसान तो जो ट्रिक्स है वे याद रखनी है कि यदि कोई वैल्यू नीचे कमज़ोर हो रही है, ऊपर वो वैल्यू मजबूत हो जाएगी। कब, जितना वो इधर चलेगा उतना ही ऊपर वो उस साइड में चलेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिया। 5824 स्टार इज डिविजिबल बाई 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार की वैल्यू बेहतर हो। आपने देखिए यहाँ यार 11 है, आपने क्या किया, और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था कि ओड प्लेस और इवन प्लेस दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए। ऐसे तो 11 का मल्टीपल्स आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। आपने क्या किया कि आपने देखा ये देखो भाई यहाँ पर स्टार में 2 जोड़ो 2 और 2 में 5 जोड़ो 7, तो 7 प्लस स्टार, एक तो आ गया 7 प्लस स्टार, ठीक है, ओड प्लेस का। इवन प्लेस का 5 प्लस 4 प्लस 8 12, ये आ गया 12, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई इनका अंतर 0 आना है। 0 कब आएगा, यदि यहाँ पर 5 होता स्टार की जगह, तो 7 और 5 12, और 12 12 और 12 में से 12 जाएंगे तो 0, यानी कि स्टार की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ये रहा,
ये हमारा आंसर है 5 ऊपर। नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 8 स्टार 3 9 4 5 इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। इसमें भी आपको ऐसे करना है, आपको 9 में जोड़ना है 9 और 14, 5 और 9 14 प्लस स्टार और प्लस के 7, तो 14 प्लस के 7 21, तो ये आ जाएगा आपका 21 प्लस स्टार। ठीक है, यहाँ पर आएगा 5 प्लस 9 14 और 14 प्लस स्टार और प्लस 7 21 प्लस स्टार। ऐसी इवन प्लेस जोड़ो, 4 और 3 7 और 7 और 8 15, ये हो गया आपका 15। अब आपने देखा भाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको काटना है। अब आपको इन दोनों का अंतर क्या लाना है, 0 लाना है। इन दोनों का अंतर आपको क्या लाना है, 0। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है 1035 1035। अब आपने देखा या तो हमारा 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। हमने देखा 0 तो भाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम या तो 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, जोड़ हम यहीं पर 11 आ सकते हैं। हमने 11 आने के लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये हमें 26 करना पड़ेगा, क्योंकि 26 माइनस 15 होता है 11। तो यानी कि इस 21 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में से आप 15 माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। आपको पता है ये 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। हमने देखा भाई इसको 26 कर लो, 26 में 15 करेंगे 11, तो 11 का इन दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार की वैल्यू क्या है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 21 23 ये मैंने कराया है। ऐसे क्वेश्चन क्या करें, कॉमन लेकर क्वेश्चन करते हैं। 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है 2 की पावर 71 कॉमन ले लो, जो अंदर बचे उसको जोड़ दो, और जोड़ के जो भी आपका आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू होगी। उसमें देखना ऑप्शन में आपका क्या सूट कर रहा है। ऐसे ही इसमें 3 की पावर 25 आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 में 9 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, फिर 1 जोड़ दो, जोड़ के जो भी आएगा आप मल्टीपल्स निकालना है। ऐसे ही आपका 23वां क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर हमारा नंबर सिस्टम क्या है, कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो भी हमारा होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।